महिला का अपमान करने वाले केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। महिला का अपमान करने वाले केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी का हमला आया है। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल के घर के अंदर महिलाओं का अपमान होता है। जरा सुना दीजिए क्या कह रही स्मृति ईरानी, उसके बाद में से आगे बढ़ाओ। केजरीवाल क्या कहें, चूंकि महिलाओं के बारे में वो अक्सर सवाल उठाते थे, लेकिन जिस तरह से सीएम ऑफिस में जो महिलाओं के हक की बात करती हैं, उन्हीं महिला के बारे में इस तरह से हुआ, क्या कहें? देखिए, जो महिलाओं को मारपीट करते हैं वो तो उनके साथ घूमते हैं, तो उनसे पूछिए सवाल। अब मेरा सवाल ये है कि ये मुद्दा जब संजीव जी बाहर आए हैं, अभी के शर्मा जी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल अभी बाहर आए हैं, उनके पास कम समय है जिसमें उन्हें प्रचार के लिए बाहर बेल मिली है। उस प्रचार में आते ही बाहर ये मुद्दा आ गया और अब बीजेपी हमलावर है। ऐसे में तो और फूंक फूंक कर कदम लेना चाहिए था। वो क्यों लेकर घूम रहे थे साथ में, ये समझ नहीं आया, क्योंकि उससे संदेश गलत जाता है और वो संदेश गलत गया है। अब बीजेपी आप पर फिर हमलावर है, कैसे बचेंगे? और उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा जो गठबंधन में है साथ। सुचेता, शुक्र है कि स्मृति ईरानी जी कम से कम जुबान तो खोली। राहुल गांधी को कोसने के अलावा किसी और मुद्दे पर तो बोलते हुए हमने नहीं देखा पिछले कुछ वर्षों से। लगातार वो संदेश खाली पर बोलना हो तो मुखर होती हैं, लेकिन मणिपुर में चुप्पी साध जाती हैं, वो दिल्ली में चुप्पी साध जाती हैं, उत्तर प्रदेश के कई घटनाओं पे चुप्पी साध जाती हैं। तो आज उनको मौका मिला है, किसी ने पूछ लिया तो 2 लाइन उन्होंने बोल दिया, जाहिर सी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सचमुच में यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है तो समाज के हर एक उस वर्ग की महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, तब आप बेहतर नजीर पेश कर पाते हैं। लेकिन आप चुनिंदा केवल राजनीति करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा अब इस समय चली गई। सर, मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं, मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसकी जिम्मेदारी नहीं समझ आती कि जिस पर आरोप लग रहा है आप उसे साथ साथ लेकर घूम रहे हैं? मैंने फिर कहा कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिम्मेदारी समझ में नहीं आती कि जिस महिला को आरोप लगाना चाहिए वो आरोप लगाए, चली गई, वो बोले तो सही, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा। वो चर्चा कर रहे हैं कि वो वहां पर आरोपी को साथ लेकर घूम रहे हैं। चर्चा जिस महिला के ऊपर इस तरह की बातें हो रही है, वो महिला 2 लाइन बोले तो सही, पूरा हिंदुस्तान नहीं बोलेंगी तो आप आरोपी को साथ लेकर घूमते रहेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगी, नहीं आती अगले 2 दिन, घर परिवार अगले 2 दिन नहीं आएंगी बाहर। बातें। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात, अगले 2 दिन नहीं आएंगी बाहर। तो जिस पर आरोप लगे हैं, जिसके लिए संजय सिंह आकर कह रहे थे, अवधेश जी वो कह रहे थे कि हम एक्शन लेंगे, अरविंद केजरीवाल खुद एक्शन लेंगे, उन्हें साथ लेकर घूमते रहेंगे। ये तो बेसिक चीज है और पार्टी के अंदर एक बेसिक कार्रवाई तो यही थी। आप लगातार कहीं आग है ही नहीं, आप पेट्रोल डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर देने के पहले सुनिए, सबसे पहला यह है कि इनके 11 राज्यसभा सांसद में एक महिला है, उसी से त्याग पत्र दे करके अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा। ये आपको स्पेशल ये बात है, तो भाई सारे मीडिया में ये खबर है, चारों तरफ स्पेशल खबर आपके पास है। ये भी आएगा ना, सब सामने आएगा कि आपको एक महिला को आपने बनाया है, उसी महिला को आप दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही वीडियो भी बता रहे थे भाई, आपके नकारने से देश के सारे अखबारों ने, सारे वेबसाइट ने, सबने यही खबर लिखी है, सबने यही खबर लिखी है। अब मैं सारे पत्रकारों की खबर को नकार दूं और फिर उसके पास स्पेकुलेशन है। थाने में जाने के बाद फोन आता है, फोन में उस पर क्या दबाव है कि वो महिला बाहर नहीं। अरे भाई सुनिए, आप भाई इतना तो स्पष्ट है ना कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उसको आप क्यों नकारते हैं? बदतमीजी क्यों हुई, उसके कारण भी होंगे, ऐसे तो नहीं हुई होगी। तो वो कारण क्या है? तो देश में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, दिल्ली कवर करने वाले, सब ने यही लिखा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को 1 सीट राज्यसभा की देनी थी, उनके साथ डील थी कि हमको छुड़ाओ, और उसके लिए स्वाति मालीवाल को कहा गया था कि आओ, फिर वो आई थी, उसको त्याग पत्र देने के लिए कहा गया, उसके लिए वो तैयार नहीं हुई। तो आप एक महिला को भेजते हैं, उससे आप त्याग पत्र लेते हैं, उस न देती है तो उसके साथ मारपीट होती है, उस पर दबाव बनाते हैं कि आप जो है बयान बाहर मत दो, बाहर मत निकलो, और फिर कहते हैं कि वो बयान देने नहीं आ रही है। इससे भयावह परिस्थिति, इससे शर्मनाक परिस्थिति क्या हो सकती है? अच्छा, मैं एक बार इसी चीज पर अनुराग जी से रिएक्शन लेती हूँ। अनुराग जी, क्या ये सही है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेताओं की थी, उस पर एक तरह से कैसे पानी फिरता है वो आज दिखा कि जब पूरी मीडिया ने, सबने विभव कुमार की तस्वीरें चलानी शुरू की, तो इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से भी, जिसमें समाजवादी पार्टी आती है, आज तो अहम दिन था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस व्यक्ति के साथ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उससे छवि खराब हो रही है और वो पूरे इंडिया गठबंधन पर हो रही है। देखिए,
अब देश की मीडिया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये सब जानते हैं। आपको भी हम स्वतंत्रता 4 जून के बाद में मिल जाएगी। जो मीडिया की स्वतंत्रता जो दबाई गई है, दबाई जा रही है, वो भी बेचारे घुटन महसूस करते हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से अपनी न्यूज़ चला पाएंगे। सवाल यह है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि समाज के अंदर में बेरोजगार परेशान है कि उसको कैसे बेरोजगारी दूर हो, इस पे बात करते ही नहीं है। इस पे कहते हैं ये क्या बेरोजगारी क्या मुद्दा है। अब आप डक क्यों करते हैं क्वेश्चन? महंगाई क्या मुद्दा है, बोले नौकरी क्या मुद्दा है, आप अपनी बात पे आ जाते हैं। किसान क्या मुद्दा है। अरे भैया यही तो मुद्दे हैं। अरे सुन लीजिए, मैं अपनी बात में तो आऊंगा, मैं जनता की नहीं, वो बात तो आप इतनी देर से कह रहे हैं, क्वेश्चन को डक क्यों करते हैं? स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं बोलते? इस देश में संविधान, सुनिए, इस देश में आप चिल्ला क्यों पड़े आप? इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है। संविधान और न्यायपालिका कानून पे विश्वास रखिए। इस पे विश्वास नहीं है क्या कि हम आप पे विश्वास कर लें और अपने हिसाब से कि क्या हुआ ड्राइंग रूम में, कहा किसको डिजाइन करवा रहे थे, तो इस पे विश्वास कर लें। संविधान न्यायपालिका कानून छोड़ दें सब। अरे भैया, जहाँ पे किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान की एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, उस पर चर्चा करें कि हम अंदाजा कुछ भी बोलते रहें। हम उसमें चर्चा करें कि जो सामने देखने को मिल रहा है कि छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है, कि मुझ पे चर्चा करें। अरे भाई, में कुछ दमी नहीं है। नहीं, अनुराग जी, हम उस पर चर्चा करें जिस चर्चा को सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से नहीं मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ या पहलवान महिलाओं के साथ हुआ, जिस तरह से अमेठी में वोट मांगा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है आप ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन पर भी डिबेट हुई है, तो उसमें तो खुलकर आप जोर जोर से बोलते हैं। आज जब मैं स्वाति मालीवाल पर पूछती हूँ तो आप वापस उन्हीं पर जाते हैं, स्वाति पर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। जैसे हमने पोल खोलने शुरू किया, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। समस्या ये है कि जब आप जोर जोर से बोलते हैं तो आपकी ही पिच पे कोई जवाब देता है तो आप बौखला से जाते हैं। आपको टोकना पड़ता है, आपको पीछे से आपको क्यों बौखलाहट हो जाती है जब आप ही की पिच पे कोई जवाब देता है? आपको क्यों अच्छा नहीं लगता है? आपको लगता है सब चुप होकर आपकी बात सुनते रहे? ऐसा नहीं होता है महाभारत में। महाभारत में नहीं होता है अनुराग जी। तो ये तो तैयारी करके करिए आप। मणिपुर की घटना गिनाएंगे। के शर्मा जी, कमाल है भाई। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को रेवन्ना के मुद्दे पर घेरा गया, ये बृजभूषण वाले मामले पर भी घेरा गया। इस पूरे मामले में सीधी बात यह है कि महिला सम्मान और अस्मिता की बात नहीं होगी, उस पर एक्शन होगा, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर फिर सवाल उठेंगे। अब आज आप अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो घूमकर आप पर भी आएंगे। नहीं, ठीक है ना, हमने तो जवाब दिया था उससे बकायदा कि वो हमारे गठबंधन दल के उसका है और उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उस पर सख्त कार्रवाई की बात, क्योंकि पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है, तो राज्य सरकार इसकी कार्रवाई करे, हम कहीं रोकेंगे। लेकिन ये प्रश्न कौन उठा रहा है सुचिता जी? जो पार्टी जो है एक अपनी महिला, अभी ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर का विषय है। याद करना चाहिए, अवधेश जी इसके साक्षी गवाह भी हैं, मतलब जानते भी होंगे क्योंकि उस पीरियड में काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को, उसका कार्यकर्ता बोटी काट के तंदूर में भून दिया। ये वो पार्टी हमसे बात कर रही है। ये महिपाल मदेरणा कौन थे? ये भावरी देवी कांड क्या है? हमसे पूछ रहे हैं कि उसको बेटे को टिकट दिया। महिपाल मदेरणा भावरी देवी के बलात्कार और हत्या के आरोपी और जो दोषी साबित हुए, उनकी बेटी को टिकट दिया कांग्रेस ने। और उसकी तो बात छोड़िए, ये समाजवादी और पार्टी बात करेगी। मुख्तार अंसारी, जिसको कि कितनी सजाएं थी, उसके भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा हुई, उसको टिकट दिया कांग्रेस सपा पार्टी ने। जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे इन्होंने फूल चढ़ाते हैं, भगवान राम की चरणों में चढ़ाने की नहीं है, उसके लिए तो फुर्सत नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के घर उसमें कब्र में जाएंगे और उसे बताएंगे एक प्रतिष्ठित आदमी है। ये हमसे बात कर रहे हैं अपराध की दुनिया की। फिर मुख्तार ये अंसारी गुंडों की पार्टियां, हमें किसान, ये हत्यारों की पार्टियां, युवाओं की ये हमें सिखाएंगे। छात्रों की ये मुख्तार अंसारी क्या, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। ये इनके नेता कुत्ते के साथ सवाल जिसपे ये हैसियत है, भाग रहे हैं, तो वो लोग हमें सिखा रहे हैं। पकड़ लिया है, ये माफियाओं की पार्टी चलाने वाले
ये बलात्कारियों की पार्टी चलाने वाले ये हमसे पूछ रहे हैं। मैंने पूछा ना महापाल मदेरणा कौन था, जवाब दे सकते हैं उसका। मुद्दों से भाग। अब मैं एक बार मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपकी नेत्री का बयान आया, उसे सुन लीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। सुनिए, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने प्रियंका वाड्रा को घेरा है। वो कह रही है प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र फिर उजागर हुआ है, क्योंकि मेरे समय पर वो नहीं बोली थी। महिलाओं को न्याय दिलाने की बात पर वो चुप्पी साध लेती हैं। मुझे न्याय दिलाने के समय प्रियंका ने चुप्पी साध ली थी, मुझे ट्विटर पर अनफॉलो भी कर दिया था। वो कह रही है प्रियंका वाड्रा कितनी एक्टिंग करेंगी, मेरा भी साथ नहीं दिया, अब स्वाति मालीवाल के लिए भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। ये बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। दुष्यंत जी, इस पर थोड़ा रिएक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये महिला जो आपकी पार्टी में एक समय कांग्रेस पार्टी में रही। मैं सारी बातों पे जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने नैना साहनी का मुद्दा उठाया, नैना साहनी केस के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। इन्होंने भवरी देवी जी का मुद्दा उठाया, महिपाल मदेरणा को किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया, उनको उम्र कैद की सजा हुई, उनकी मृत्यु जेल में हुई। सुन लीजिए शर्मा जी, सजा तो देगी शर्मा जी सुन लीजिए, हम हिम्मत रखते हैं, हम सत्य बोलने की ताकत रखते हैं और हम दोषी को सजा दिलाने का मद्दा रखते हैं। आपको पता है बीएचयू में 3 बेटियों के साथ क्या हुआ है और उस घटना को अंजाम देने वाला कौन था, और वो 60 दिन तक किस तरह से 2 राज्यों के बीच में घूमता रहा खुलेआम। आप उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।